बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन इनकम्पैटिबिलिटी चैप्टर का नाम है। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका फर्स्ट लेक्चर आप समझे हमने डेफिनेशन कवर कर ली थी। आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं, क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। क्लासिफिकेशन का मैंने ओवरव्यू आपको पहले भी दिया था, आज मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगी कि इनकम्पैटिबिलिटी क्या चीज़ है। यह आपने अच्छा सा जान लिया होगा कि इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है जब एक चीज़ दूसरे चीज़ से मुमासलत ना रख रही हो, या दो चीज़ें एक साथ काम नहीं कर सकती। अगर उन्हें एक साथ काम करने के लिए अगर एक साथ इकट्ठा भी कर लिया जाए तो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इफेक्ट करने लगती है, एक दूसरे के ऑपोजिट इफेक्ट करने लगती हैं, एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती। तो इस सिचुएशन हम कहते हैं ये एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल हैं। तो इनकम्पैटिबल से ही इनकम्पैटिबिलिटी का वर्ड निकला है। जैसे कि यहाँ पे तस्वीर से मैंने आपको समझाया था कि अगर आप राउंड कलर, अगर गोल सुराख है उसके अंदर आप चौकोर कलर का कोई पीस डालने की कोशिश करेंगे कि ये सुराख बंद हो जाए, तो वो यकीनन प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों शेप एक दूसरे के इनकम्पैटिबल है, वो एक जैसी शक्लें नहीं रख रहे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये चीज़। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि नेक्स्ट, अगर आप किसी भी बात पर दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं और वो आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है, तो उस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। उस वक्त भी आप यही कहेंगे कि वो मेरे साथ जो है, हम दोनों एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल हैं। मीन्स कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, हमारी जो है इनकम्पैटिबिलिटी है, या हम कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ। हम वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे जो कि ऐसा दे सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, एक साथ काम नहीं हो रहा। इसी तरह ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी भी होता है कि ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी, पहले इनकम्पैटिबिलिटी का मैं आपको मीनिंग बता दूं कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स नॉट एबल टू एग्जिस्ट वर्क विद एन अदर, कि जब कोई भी चीज़ एक साथ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस या कोई भी अफराद, लेकिन वो एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो सोच है वो एक दूसरे से नहीं मिल पाती, या काम करने का तरीका एक दूसरे से नहीं मिल पाता, तो हम उसे इनकम्पैटिबल कहते हैं। इनकम्पैटिबल सिचुएशन, इनकम्पैटिबल पर्सन, या इनकम्पैटिबिलिटी से हम तशबीह देते हैं अनसूटेबल। अगर एक वर्ड में बताएं तो अनसूटेबल, कि वो एक दूसरे के लिए अनसूटेबल हैं, वो एक दूसरे के साथ वर्क नहीं करते, ये प्रोडक्टिव वर्क नहीं दे सकते। इसी तरह ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी होती है जब ड्रग के कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिला दिए जाएँ तो एक दूसरे को अपोजिट काम करने लगते हैं, या फिर इस तरह का काम करने लगते हैं जो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट बनने का बायस बनता है, या कोई और सिचुएशन जिसकी वजह से प्रोडक्ट अनडिज़ायरेबल रिएक्शन शो करती है, उसको भी हम ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एन इंटररिएक्शन बिटवीन टू और मोर component of the medication which produce a change in physical, chemical, therapeutical properties of that preparation। के दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, अगर उनका आपस में इंटररिएक्शन हुआ, मेडिकेशन के किसी भी मेडिसिन के ड्रग के कंपोनेंट हैं, उनका आपस में इंटररिएक्शन हुआ और प्रोड्यूस हुआ फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई जिसके नतीजे में, इस सिचुएशन को हम कह रहे हैं ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी इज़ एन अनडिज़ायरेबल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन शो हो जो कि हमारी डिज़ायर के मुताबिक ना हो, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, बल्कि एक अनडिज़ायरेबल रिएक्शन शो हो रहा हो जो हमें नहीं चाहिए। डेट अकर्स बिटवीन द ड्रग एंड सोल्यूशन कंटेनर एंड अदर ड्रग्स, ये अमूमन ड्रग में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान भी हो सकता है, या जिस कंटेनर में उसे स्टोर किया गया उसका भी आपस में रिएक्शन के से हो सकता है। जो सोल्यूशन में वो हम डिस्पेंस कर रहे हैं उसे, उस सोल्यूशन के ज़रिए भी वो आपस में इस तरह का रिएक्शन शो कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के इनकम्पैटिबल हो, और इसी के नतीजे में ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी देखने में आती है। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह भी इसको बयान कर सकते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस एंड अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म विच मे बी इफेक्टेड द सेफ्टी, इफिकेसी एंड अपीयरेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। होता क्या है, जब दो से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के होते हैं, तो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट बनती है। वो प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए, असल में हमारी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, वो बनती है, जिसके नतीजे में होता क्या है कि सेफ्टी प्रॉब्लम हो सकता है, या जो
जिस इलाज के लिए हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है वो उसमें हमें काम ना दे, या फिर उसकी अपीयरेंस ख़राब हो जाए, उसकी शक्ल सूरत ख़राब हो जाए, दिखने में चेंज हो जाए। ये तमाम चीज़ें इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाती हैं। क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अमूमन फिजिको केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी आ जाता है और थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी आ जाता है। इनको हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में भी ले लेते हैं। फिर अगर हम इसको अब फर्दर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, आप ये देखें। फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स कि उसकी तबी शक्ल सूरत या उसकी जो है ना अपीयरेंस चेंज हो रही हो, उसको हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी मिलते हैं। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कि उसकी कीमियाई दो अज्जा हैं वो एक दूसरे को रिएक्शन के नतीजे में चेंज कर दें। फिर थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि जब वो आप इलाज के लिए उसको ले रहे हैं तो एक दूसरा जो सब्सटेंस है जो आप ले रहे हो इलाज के लिए, एक मेडिसिन या फिर उसके साथ जो दूसरी मेडिसिन आप ले रहे हो, वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अनडिज़ायरेबल इफेक्ट दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फार्मास्यूटिकल या फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है, केमिकल एंड थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होता है। फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी टुगेदर वी कैन से फिजियोकेमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इसको हम कह सकते हैं फिजियोकेमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन बोथ को। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद थेरेप्यूटिकल क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी करेंगे। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आप देखेंगे कि ये यहाँ से हमारा आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने आपको जल्दी से प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू दिया था, रिपीट करवाया था, ताकि आपको वो प्रीवियस वाला लेक्चर याद आ जाए कि हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए थे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करें अपना आज का न्यू लेक्चर, ठीक है, जो आज न्यू हमने टॉपिक शामिल किया। पहले हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं क्या चीज़ है, क्योंकि हमने टाइप्स पढ़ ली, क्लासिफिकेशन कर ली है। इसमें फिजिकल आ रहा है, केमिकल आ रहा है, क्लिनिकल या फिर थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी आ जाता है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या चीज़ है? फिजिकल incompatibilities are those when two or more than two substance or are combined together, physical change take place and an unacceptable product is formed. फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आर दोज when two or more substance are combined together, a physical change take place. दो या दो के से ज़्यादा सब्सटेंस के मिलने से फिज़िकल चेंज देखने में आए, तभी चेंज देखने में आए, तो शक्ल और सूरत जो है वो चेंज हो जाए, दवाई की कलर चेंज हो जाए, फ्रेगनेंस चेंज हो जाए, दिखने में वो जो है ना उसमें फ़र्क महसूस हो रहा हो, जो ओरिजिनल चीज़ जो हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर वो जिस प्रोडक्ट के इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है वो एक दूसरे से अपीयरेंस में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। फिजिकल चेंज टेक प्लेस एंड अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। उस चेंज की वजह से वो अनएक्सेप्टेबल हो जाती है, मीन्स के बाद दफ़ा कलर चेंज की वजह से हम कोई चीज़ इस्तेमाल करने से इनकार कर देते हैं कि ये तो हमेशा पिंक कलर में मिलती है हमें, लेकिन आज इसका कलर येलो क्यों हुआ है, हो सकता है ये ख़राब हो, तो अनएक्सेप्टेबल हो जाती है पेशेंट के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी। तो ये अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट बनी किसके नतीजे में? फिजिकल चेंज के नतीजे में। और फिजिकल चेंज किस तरह आया? फिजिकल चेंज जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिले और उन्होंने आपस में मिलकर एक दूसरे को जो है असर को इफ़ेक्ट किया है, एक दूसरे की कंपोजिशन को चेंज करने की कोशिश की है, वो एक दूसरे के साथ सूटेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको डिस्टर्ब कर दिया। हुआ क्या कि अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट बन गई। दीज चेंजेस आर एज यूजुअली विजिबली, इन ये फिजिकल जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसमें आने वाली तब्दीली को हम अपनी आँख से देख सकते हैं, वो विजिबल होती है, वो पता चल जाता है। कलर चेंज हुआ है किसी प्रोडक्ट का हमें पता चल जाएगा, अपीयरेंस चेंज हुई है इसके अलावा हमें पता चल जाएगी। तो ऐसी चेंजेस जो विजिबल हों अमूमन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में ही आती हैं, अमूमन वो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आती हैं। विजिबल चेंजेस जब आ रही होती हैं इनकम्पैटिबिलिटी के नतीजे में, या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस हैं मेडिसिन के या ड्रग्स के एक दूसरे के साथ मिलाए जाते हैं और उसके नतीजे में उन जो प्रोडक्ट है उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाए, तो हम उसे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में लेते हैं। अगर सिंपली हम कहें, दो या दो से ज़्यादा मेडिसिनल सब्सटेंस के मिलने के नतीजे के अंदर किसी भी हमारी प्रोडक्ट का फिज़िकल चेंज देखने में आए और अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट बने,
उसको हम फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं या फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहाँ मेडिसिन की बात हो रही है, तो हम इसे फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी कह सकते हैं। ये देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के यहाँ पे दिखाया गया है। हमारे जो असल प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए वो इस तरह के अपीयरेंस के, लेकिन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होने की वजह से हो सकता है कि उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो जाके नीचे बॉटम में जमा हो जाए और उसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ ऊपर रह जाए, या फिर वो ऊपर जाके लेयर बना ले और नीचे सोल्यूशन अलहदा हो जाए, या फिर वो ग्लोब्यूल्स बना ले आपस में जुड़कर, जिसके नतीजे में उसकी अपीयरेंस ख़राब हो जाए। तो ये तमाम चेंजेस हम देख सकते हैं, इसलिए इन्हें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में डालेंगे। अब हम ये भी कह सकते हैं, इतना हमें समझ में आ गया कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी वो इनकम्पैटिबिलिटी है जो कि दो के सब्सटेंस के मिलने की वजह से फिज़िकल चेंज लेके आए और वो चेंज अनएक्सेप्टेबल हो प्रोडक्ट के लिए, उसको हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहेंगे। तो हम कह सकते हैं इंटरएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस, राइट, interaction between two or more substances which lead to change in color, order, taste, viscosity and morphology। अब वो जो चेंज फिज़िकल चेंज आ रही है वो किस तरह की चेंज हो सकती है? वो तब्दीली हो सकती है रंगत की, कि आपके प्रोडक्ट का रंग चेंज हो गया, ऑर्डर की, क्या खुशबू चेंज हो गई है उस प्रोडक्ट की, जायका चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, विस्कोसिटी के जिस अगर सिरप है लाइक उसके गाढ़ेपन में इफेक्ट आया हुआ है, सिरप एक आ रहा है वो थोड़ा सा थिक नेचर का था और फिर उसमें इनकम्पैटिबिलिटी के नतीजे में वो बिल्कुल पतला हो गया, तो उस नतीजे में भी सोचने में आता है कि ये ख़राब हो चुका है, तो इसको भी हम इनकम्पैटिबिलिटी में ले लेते हैं। या मार्फोलॉजिकली मतलब इसकी अपीयरेंस में चेंजिंग आ रही है, तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में, जो कि फ़िज़िकली चेंज हो रही हैं, कि कलर चेंज हो गया, उसकी ऑर्डर चेंज हो गई, उसका टेस्ट चेंज हो गया, विस्कोसिटी एंड मार्फोलॉजी। अ विजिबल फिजिकल चेंज टेक प्लेस एंड अनएक्सेप्टेबल नॉन यूनिफॉर्म अनप्लेटेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी जो अनएक्सेप्टेबल होगी, जो पेशेंट जो है लेने से इनकार कर देगा, नहीं ये तो ख़राब हो चुकी है, इसका तो वो रंग ही नहीं है जो होता है रंग प्रोडक्ट का, या इसकी वो खुशबू नहीं है जो कि अमूमन इस मेडिसिन में से आ रही होती है, या इसका जायका डिफरेंट है, इसकी जो है ना थिकनेस डिफरेंट है, इसका जो सिरप है इसका गाढ़ापन चेंज है। इस तरह की सिचुएशन तो अनएक्सेप्टेबल हो जाती है पेशेंट के लिए, और नॉन यूनिफॉर्म एंड अनप्लेटेबल प्रोडक्ट बन जाती है, कि वो सही तरह उससे निगली नहीं जा रही, क्योंकि उसका जायका ख़राब हो चुका है, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो गई, उसकी ऑर्डर चेंज हो गई है, तो इसके नतीजे में तमाम प्रॉब्लम्स देखने में आ जाती हैं। डिफ़िकल्टी टू मेजर इन एक्यूरेट डोज, बात वही होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स चेंज हो रही होती है, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही होती है, या बाज़ दफ़ा क्या होता है प्रोडक्ट जो है नीचे जाके सब्सटेंस नीचे जाके जमा हो जाते हैं, बॉटल के नीचे जाके जमा हो जाता है, जिसकी वजह से डोज एक्यूरेसी हम सही तरह हम डोज जो ले रहे होते हैं वो पूरी मिकदार में नहीं आ पाती दवाई। कैन बी करेक्टेड बाय अप्लाइंग फार्मास्यूटिकल स्किल्स, हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल स्किल्स के थ्रू, कि अगर हम महारत दिखाएं तो हम इन तमाम प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जब दवाई बन रही होती है, अगर उस वक्त बनाने वाले जो वर्कर्स हैं वो उसके अंदर अपने उन तमाम के तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें जो प्रॉब्लम काज कर रही हैं, उसकी रंगत में, उसके जायके में, उसकी ऑर्डर के अंदर, विस्कोसिटी में, तो उन तमाम पैरामीटर को वो देखते हुए चीज़ बना रहे हों, तो फार्मास्यूटिकल स्किल्स के थ्रू हम इन्हें करेक्ट कर सकते हैं। अगर वो इतने स्किलफुल हैं, वो माहिर हैं कि अपनी हर चीज़ को एक्यूरेट अंदाज में मिक्स कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने में नहीं आती। ये है फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। फ़िज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें मैं आपको मेंशन कर दूँ। व्हेन टू or more than two substances are combined together physical change take place and unacceptable product is formed। ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली, पॉइंट पहले भी हो गया। इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस विच में लीड टू चेंज इन कलर, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी, मार्फोलॉजी, ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। फिर हम आ जाते हैं कि वो कौन कौन सी जो अमूमन ये देखें फ़िज़िकल चेंज देखने में आ जाता है। यहाँ पे देखें इसलिए ये नीचे जाके बोतल के जमा हो गया, और फिज़िकली जो नॉर्मल हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो ये है,
ये नॉर्मल है हमारी, देखें इसमें हर चीज़ इक्वली मिक्स है, उसका कलर भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखें ये लाइट कलर की हो गई क्योंकि इसके नीचे जाके जमा हो गए, ये भी लाइट कलर की हो गई, तो यहाँ पे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी देखने में आ रही है। इसी तरह प्रेसिपिटेट बन जाएं अगर, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएं मीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़कर उनका मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा हो जाए और वो या तो बॉटम के नीचे बैठ जाए, या बाद में होता है मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और ऊपर लेयर पे आ जाते हैं, उस सूरत में भी वो प्रोडक्ट को ख़राब करते हैं। या लम्फी हो जाए, अब प्रोडक्ट के अंदर ही छोटे छोटे दाने दाने से बने हुए नज़र आएँ तो हम समझते हैं प्रोडक्ट जो हमारी दवाई है वो ख़राब हो गई। इसी तरह बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बॉटल के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं जो सब्सटेंस है, सोल्यूशन अलग हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को हम कह रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में इनकम्पैटिबिलिटी, ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी में ले लेते हैं। तो अच्छा, ये स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें 1 बाय 1 बताती होंगी। अभी देखें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में की टाइप्स हैं जो आपकी बुक में कुछ बताई गई हैं। इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन, जेलेटिनाइजेशन एंड अनप्लेटेबिलिटी। ये कुछ टाइप्स हैं जो कि फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी का बाइस बन सकती हैं। इनके अंदर फिज़िकल, ये वो सिचुएशन है जिनको फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में लेते हैं। तो अब देखें इनसॉल्युबिलिटी में क्या है, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजेंट और व्हीकल, कि जो आपने प्रिस्क्राइब्ड एजेंट हैं वो जो सोल्यूशन के अंदर डाले गए, व्हीकल का मतलब है जिसमें वो हल किए जाते हैं, सोल्यूशन में डाले गए हैं उसके अंदर वो सही तरह हल नहीं हुए। स्वेलेबल का मतलब होता है हल होना, और यहाँ पे इंसुलेबल, इंसुलेबल मतलब हल पजीरी कम है, उसमें हल पजीर नहीं हो पा रहा है, हल नहीं हो पा रहे हैं, उसको इंसॉल्युबिलिटी कहते हैं। इमिसिबिलिटी ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस का मतलब है मिक्स नहीं हो पाए, मिक्सिंग सही नहीं हो पाई, तो हम उसे इंसॉल्युबिलिटी कह देते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब है इट अकर्स ड्यू टू सॉल्वेंट इज इनसॉल्युबल व्हेन इट इज़ एडेड टू सोल्यूशन। जैसे वो सोल्यूशन के अंदर डाले तो क्या हुआ, वो इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर आ गए, उन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जो हैं इकट्ठे होकर क्लम्प उन्होंने बना लिया, और इकट्ठा होने के बायस वो इनसॉल्युबल फॉर्म में वो मिक्स नहीं हो पाए, उसमें हल नहीं हो पा रहे। लिक्विफिकेशन का मतलब है कि लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मिक्स्ड इन अ ड्राई स्टेट। जैसे ही आपने उन्हें थोड़ा सा उन्हें इन्वायरमेंट मिलता है तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जेलेटिनाइजेशन के जाली फॉर्म बना रहे हैं। अनप्लेटेबिलिटी के कोई इस तरह की रिएक्शन शो हुआ है जो कि अनप्लेटेबल बना दिया अपने प्रोडक्ट। इन्हीं चीज़ों को हम ये प्रिपरेशन बिकम अनप्लेटेबल टू टेक हम ले सकते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को अब हम जो है 1 बाय 1 अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जस्ट नाम है लिस्ट किए गए हैं जो कि इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड या लिक्विफिकेशन, प्रेसिपिटेशन, जेलेटिनाइजेशन, अनप्लेटेबिलिटी, ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की टाइप्स हैं। यहाँ पर देखें हमने फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ी, इसको समझने की कोशिश की, क्योंकि डेफिनेशन तो आप बुक में से भी राइट डाउन कर लोगे, इधर से भी राइट डाउन कर लोगे, जहाँ से आपको इजी लगेगी आप वहाँ से राइट डाउन कर लोगे, लेकिन इसको बेसिक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा और इसकी टाइप्स को याद कीजिएगा। हम इन शॉर्ट में दोबारा से आपको बताती हूँ कि क्या हमने यहाँ पे भी फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में आया कि फ़िज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में हम ये देख रहे थे कि फिजिकल फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी सबसे पहले हमने, फिर उसमें हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हमने शुरू कर दिया। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि फिजिकली चेंज आए, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में मिले उसके नतीजे में जो चेंज आ रहा है वो फिजिकली चेंज आ रहा है और हमारे पास अनएक्सेप्टेबल, अनडिज़ायरेबल जो है प्रोडक्ट हासिल हो रही है, इसको हम कहते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी या फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में इसको लिया जाता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में हम कौन कौन से चेंज देखने में आते हैं, वो चेंज विजिबल होते हैं, वो चेंज अमून विजिबल होते हैं, मीन्स दिखाई दे देते हैं। डोज हो सकता है कि कलर चेंज हो सकता है ऑर्डर चेंज हो, खुशबू तब्दील हो रही हो प्रोडक्ट की, या जायका तब्दील हो रहा हो प्रोडक्ट का, या फिर उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही हो, तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आ जाते हैं। जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी में भी रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग
तो हम इसीलिए इसको फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में डाल रहे हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को। तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी या फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो हमने अपनी फर्स्ट से स्टार्ट की है, दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी इज ड्यू टू द इनविजिबिलिटी और इनसुएबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन फॉर्मुलेशन। अमूमन क्या होता है, जब आप बना रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो या तो आपने सब्सटेंस को सही तरह मिलाया नहीं, या वो सही तरह हल नहीं हुए, या फिर यूनिफॉर्म प्रोडक्ट नहीं बन पाए। ना हल होने की वजह से क्या हुआ कि वो एक यूनिफॉर्म जो अपीयरेंस आती है सही से, वो नहीं आ पाई प्रोडक्ट की। देखिए यहाँ पर ये यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है, ये यूनिफॉर्म अपीयरेंस आ रही है। आप इसमें देखेंगे हर चीज़ मिक्स हुई हुई है, लेकिन क्या हुआ, इनकम्पैटिबिलिटी के नतीजे में अगर नॉन यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बने, यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके नीचे आके सब्सटेंस बैठ गए, जिसके नतीजे में इसका कलर भी चेंज हुआ है और अपीयरेंस भी चेंज हो गई है। फिर इस सिचुएशन को हम कहते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सही है, इसको हम कहेंगे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। और विजिबल भी है, और ये विजिबल है क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, इसलिए ये इजीली करेक्ट हो जाती है। we can easily correct it by applying the pharmaceutical skills to obtain the acceptable preparation। क्योंकि हम इसे इजीली अपीयरेंस में हमें नज़र आ जाती हैं ये तमाम चीज़ें, तो हम इन्हें सही कर सकते हैं और फार्मास्यूटिकल स्किल्स के थ्रू हम इन्हें दोबारा से सही कर सकते हैं। क्योंकि फिज़िकली हम इन्हें देख रहे हैं, तो हम फार्मास्यूटिकल स्किल्स को अपनाते हुए इन्हें ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ आपको ये टाइप्स बताई कि इंसुएबिलिटी, इमिजिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन, जेलेटिनाइजेशन, अनप्लेटेबिलिटी, ये हैं टाइप्स जो कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आती है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वन बाय वन फिर मैं आपको करवाऊंगी, वरना आपको इस तमाम चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और समझ में नहीं आएंगी। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको डेफिनेशन याद करनी होगी इनकम्पैटिबिलिटी की, ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी की क्लासिफिकेशन याद करनी होगी, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की आपको आज डेफिनेशन याद करनी है। उसमें कुछ पॉइंट्स जो हमने कवर किए हैं वो आप याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन के साथ साथ कौन सी चेंज देखने में आती है, विजिबल एज यूजुअली होती है चेंज, और फार्मास्यूटिकल स्किल्स के जरिए हम इसे एक्यूरेट कर सकते हैं। अगर इन शॉर्ट में इन की वर्ड्स में बताऊं तो हमने यही चीज़ आज स्टडी की है, दो से ज़्यादा सब्सटेंस के मिलने के नतीजे में फिजिकल चेंज आती है। फिजिकल चेंज की वजह से अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमें हासिल होती है, और इसी फिनोमिना को हम जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कह रहे होते हैं। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं, और इसके अलावा क्योंकि अमूमन फॉर्मुलेशन के दौरान देखने में आ रही होती है। फिर हमने एक और चीज़ कवर की यहाँ पर कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर अमूमन कलर चेंज हो रहा होता है, ऑर्डर चेंज हो रहा होता है, टेस्ट चेंज हो रहा है, विस्कोसिटी चेंज हो रही है, मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस देखने में आती हैं। इन चेंजेस के नतीजे में होता क्या है कि हमें नॉन यूनिफॉर्म प्रोडक्ट हासिल होती है, और डोज जो एक्यूरेसी है उसमें भी हमें डिफ़िकल्टी आ रही होती है। विजिबल होने की वजह से ये चेंजेस हम इन्हें फार्मास्यूटिकल स्किल्स को अपनाते हुए दुरुस्त कर सकते हैं, और एक एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट हम हासिल कर सकते हैं। टाइप्स हमने पढ़ा, इंसुएबिलिटी, इमिजिबल लिक्विड्स, लिक्विफिकेशन, प्रेसिपिटेशन, जेलेटिनाइजेशन, अनप्लेटेबिलिटी। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम फर्दर आगे चलते जाएंगे आपको ये और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो इन टर्म्स को समझने में, लेकिन जैसे जैसे हम वन बाय वन इन्हें आगे लेक्चर आगे कंटिन्यू रखेंगे, चैप्टर वाइज आगे चलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आगे चल के समझ में आ जाएंगी। तो परेशान मत होइएगा, इसको राइट डाउन कीजिएगा, डेफिनेशंस को याद कीजिएगा, टाइप्स को भी याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।